हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एनवीएस से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला पार्ट है, जो कि आपको बेसिकली साइंस वाला जो पार्ट है, तो उससे रिलेटेड हम जो है एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करा कि सर एमसीक्यू के फॉर्म में जो है हमको क्वेश्चंस करवाइए ताकि हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी 4 आपको करा दिए। केमिस्ट्री का जो पार्ट है क्लास 9 का वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर आप चाहें वो लेक्चर्स को देखना तो वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, और अगर आप लेक्चर्स नहीं देखना चाहते तो आप इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मेरे साथ कर लीजिए। आपका जो है मतलब आराम से पूरे प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने जो है 4 चैप्टर की जो है 4 चैप्टर जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। उनके थ्योरी वाला जो पार्ट था, उनके जो नोट्स है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। अगर वो आपको देखने होंगे तो उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, एनवीएस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज करके, तो वो वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, अब वही चार चैप्टर्स के हम जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हर एक वीडियो में एक एक चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। काफी ज्यादा एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज हो और प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो हम आगे फर्दर चैप्टर्स जो भी करने वाले हैं उनकी हम थ्योरी नहीं करेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चों को लग रहा है कि वो थोड़ा मतलब बोरिंग सा हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर्स हो जा रहे हैं, 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर बन रहा है उसमें, तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसके लिए। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में मुझे भी ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहना, और हिंदी और इंग्लिश ये सब की वीडियो भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी जो है वो भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी चैनल पर नए हो वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 9 केमिस्ट्री का, या क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके जो है हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ऐसे फिनोमिनाज हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो है होते हैं। ठीक है, तो मतलब इंक्रीज होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो फिनोमेना यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखे हैं, कौन से वाले ऐसे हैं जो इंक्रीज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इवापोरेशन। इवापोरेशन बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो अगर आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, ठीक है, वाटर को गर्म कर रहे हो, और टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ तो जो स्टीम बनने का रेट है वो तेज हो जाएगा। और ठीक है, तो इवापोरेशन का रेट ज्यादा हो जाता है। सॉल्युबिलिटी, अगर आपने कोई मतलब एक बीकर लिया, उसमें आपने शुगर डाला और उसको आप हीट कर रहे हो, और ज्यादा हीट करते जाओगे, ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से सॉल्युबिलिटी नहीं है, डिफ्यूजन है। ओके, आई एम सॉरी, सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी, हर केस में नहीं बढ़ती है सॉल्युबिलिटी, कुछ ही केसेस में बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि एक जब सैचुरेशन वाला पॉइंट आ जाता है उसके बाद सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, इसलिए वो नहीं है इसमें। ओके, तो मैंने गलत ऑप्शन पढ़ लिया इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो है डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन में ये है कि गैस, अगर आप कोई भी गैस लेते हो तो गैस के जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने पे क्या होती है, उनके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होता है, वो एक दूसरे से और दूर भागने लगते हैं। ठीक है, मतलब प्रेशर इंक्रीज होने लगता है गैस का। ठीक है, तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, वही सेम चीज है, मतलब डिफ्यूजन या फिर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस बोलो, एक ही चीज है। उसके नेक्स्ट है सीमा विजिटेड, और इसमें जो है मैं आपको बता दूं लैब रिलेटेड, या फिर आप बोल सकते हो कि जो प्रैक्टिकल रिलेटेड आपके एमसीक्यू हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना है। ठीक है, तो दूसरा है सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स शी गॉट कंफ्यूज, हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, तो सीमा क्या है, एक नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में गई, मतलब एक प्लांट में गई जहां पर क्या होता है, नेचुरल गैस को लिक्विफाई करा जा रहा है, मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस हो रही है। तो वो कैसे की जा सकती है, क्योंकि सीमा जो है वो कंफ्यूज होगी, तो आप उसको कैसे बताओगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है, अब लो टेम्परेचर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप हाई प्रेशर जब अप्लाई करोगे तो हाई प्रेशर अप्लाई करने के साथ क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर को हम पहले से ही कम कर देते हैं। तो टेम्परेचर अगर आप कम रखोगे, उसके बाद आप प्रेशर को बढ़ाओगे, तो हीट जो भी जनरेट हो रही होगी वो आपकी हीट रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप टेम्परेचर उसका कम कर रहे हो। और इस वजह से क्या होता है, कोई भी गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो फ्लूइड्स यानी कि जो आपके लिक्विड्स और गैस हो गए उनको फ्लूइड्स बोलते हैं, और ये इनके पास एक प्रॉपर्टी थी फ्लो करने की, तो इसमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया।
फिर नेक्स्ट ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना। ये बहुत ही आसान है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इवेपोरेशन। ठीक है, जो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था मटके वाला एग्जांपल। ठीक है, मटका या फिर सुरई भी बोलते हैं उसको, जिसमें क्या है गांव वगैरह में आपने देखा होगा उसमें पानी रखते हैं तो पानी ठंडा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो वॉल्स होती हैं मटके की वो पानी को ठंडा करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट अरेंजमेंट। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में, तो आप सभी को पता है कि गैस में सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर लिक्विड में होता है, तो उसके बाद ज्यादा, और फिर सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन में सबसे कम होगा, फिर वाटर यानी कि लिक्विड होगा, और शुगर क्या होगा? आपका सॉलिड हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। ठीक है, ये मैंने लेक्चर में डिस्कस नहीं करा था, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर आपको सेल्सियस वाले टेम्परेचर को जो है केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसमें 273.15 या फिर 16 ऐड कर देते हो। ठीक है, जनरली हम लोग जो है 273 ऐड कर देते हैं, 0.1615 ऐड करने की उसमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बताऊं, तो आप क्या करोगे? 0 में प्लस कर दो कितना? 273, तो आंसर कितना आ जाएगा? 273 केल्विन। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस अगर मैं बोलता हूं तो 100 क्या करोगे आप? 273 में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। ठीक है, उसी तरीके से जो है 25 को आपने क्या करना है? 273 में जब ऐड करोगे तो 298 केल्विन बन जाएगा। 38 डिग्री सेल्सियस को जब 273 में आप क्या करोगे? ऐड करोगे तो आपके पास 311 बन जाएगा, और 66 को क्या करोगे? 273 में ऐड करोगे तो आपका 339 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो जितना सेल्सियस का टेम्परेचर दे रखा है उसको 273 में प्लस कर दो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, सॉलिड जब डायरेक्टली जो है वेपर स्टेट में जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कैल्शियम वाला एग्जांपल, या फिर नेफ्थलीन बॉल वाला जो एग्जांपल है। ठीक है, तो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाती है गैसियस फॉर्म में अपनी, और साथ ही जो कैम्फर है आपका कपूर होता है, उसको जब हम जलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, बल्कि क्या होता है? सॉलिड से जब हम उसको जलाते हैं तो सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डाइथाइल ईथर, एसीटोन एंड एन बुटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 एंड 118, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फिर से वही पूछा केल्विन स्केल में, तो मैंने आपको बता दिया, वो आप कर लेना। ठीक है, 273 में ऐड करो, आपका केल्विन में आंसर आ जाएगा। फिर विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऊपर हमने पढ़ा था अभी पहले क्वेश्चन में कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के जो, या कोई भी गैस होती है तो उसकी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कब बढ़ेगा? जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी? या तो आप क्या करो, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर प्रेशर बढ़ा दो। ठीक है, सॉरी, प्रेशर कम कर दो या फिर टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? सी वाला है, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन। तो सेकेंड यानी कि सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि या तो लीक कर रही है, लीक करने पे क्या होता है? प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन क्या दे रखा है? इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके दो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा गया, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पर केल्विन में ऑप्शन भी दे रखा है, तो 100 जब आप 273 में प्लस करोगे तो आपके पास 373 केल्विन आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस किस में सबसे ज्यादा होंगे। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन आपका गैस है, वाटर लिक्विड है, ब्रोमीन भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, और आयरन क्या है? सॉलिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि आयरन सॉलिड। तो आयरन में क्या होता है? सबसे ज्यादा, यानी कि वो सॉलिड है, तो इसमें क्या होगा? इंटर पार्टिकल या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड। ठीक है, दोबारा से वही चीज आ गई, क्या करो? प्रेशर को बढ़ा दो, टेम्परेचर को कम कर दो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड को जो है गैस को जो है लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ड्राई आइसेस। ठीक है, तो ड्राई आइस क्या होता है? CO2 इन सॉलिड स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि CO2 इन सॉलिड स्टेट। जब CO2 जो है हम उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं, मतलब CO2 गैस है, गैस को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को और कंप्रेस करके हम
सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, ड्राई आइस कहलाता है। ठीक है, ये तो पजल दे रखी है, यहाँ पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भी कर लेते हैं। इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू अ डैश इफेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन नहीं दे रखा है इसमें, खाली आंसर दिया कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, जैसे घड़े वाला एग्जांपल, क्योंकि घड़े में क्या होता है आपका इवापोरेशन हो रहा है वॉल से वाटर का, तो वो क्या करता है आपको एक कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, या फिर आप स्वेटिंग का एग्जांपल भी ले सकते हो, उससे भी आपको क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। जब आपको स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग होने के बाद जब स्वेट इवापोरेट होता है तब आपकी बॉडी क्या होती है, कूल डाउन हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर डैश देन दोज व्हिच एग्जिस्ट इन द गैसेज स्टेट। ठीक है, तो ज्यादा होता है तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गैस। फिर नेक्स्ट है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट। ठीक है, तो लेस ऑर्डर्ड किस में, तो आपके लिक्विड्स में होते हैं, लेकिन ऑर्डर किस में नहीं होता आपका, गैसेज स्टेट में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिक्विड और गैसेज। फिर नेक्स्ट है, डैश इज द चेंज ऑफ गैसेज स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द डैश स्टेट। ठीक है, तो आपको पता है सब्लिमेशन होता है एक प्रोसेस, सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली गैसेज स्टेट में चला जाता है फ्रॉम सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सब्लिमेशन लिक्विड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेज स्टेट एट एनी टेंपरेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नहीं दे रखा, सॉरी, इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिक्विड जो चेंज होता है आपका किसमें, वेपर स्टेट में या फिर गैसेज स्टेट में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ और एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले वाले कर लेते हैं, व्हाट इज द मैटर। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग दैट इज मास एंड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, तो जिस किसी भी चीज में मास है और वॉल्यूम है और वो क्या करता है, जगह को घेरता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। द मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। फिर नेक्स्ट है, वी कैन नॉट सी द एटम विद नेकेड आई, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, किससे देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, और टेलीस्कोप से आपकी दूर की चीजें देखी जाती हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप से एटम हम नहीं देख सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव क्या, स्पेस होता है इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, और वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ी बहुत होती है। ठीक है, वैसे जो इन्होंने आंसर दिया वो ठीक है। फिर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर डैश जो भी है कि अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। कोहेसिव फोर्सेस किनके बीच में होते हैं, जो भी आपके सेम पार्टिकल्स होते हैं, सेम बिहेवियर जो शो करते हैं वही क्या शो करते हैं, आपके कोहेसिव फोर्सेस करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मैटर एग्जिस्ट इन, तो मैटर कितने स्टेट में होता है, 3 स्टेट में, लेकिन उसके अलावा भी मैंने आपको 2 स्टेट बता रखे हैं, कौन सी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, लेकिन उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, वैसे जनरली जो होती है वो आपकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री। ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री का मतलब ये है कि सॉलिड में जो है कोई भी बाउंड्री आप बना सकते हो, मतलब सॉलिड को जो है किसी भी शेप में आप बना सकते हो, तो कैसी भी उसकी बाउंड्रीज हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड इज डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी की डेफिनेशन यही होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब में आपका कितना मास है उसे ही आप क्या बोलोगे, डेंसिटी बोलोगे। फिर नेक्स्ट है, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, उनको हम लिक्विडिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मिनिमम। ठीक है, तो जो आपकी गैसेस होती है उनकी डेंसिटी कितनी होती है, मिनिमम होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, सॉलिड्स की होती है। फिर नेक्स्ट सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस इज अ क्लीन फ्यूल। ठीक है, तो आपको पता है गाड़ियों वगैरह में इसलिए हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि क्लीन फ्यूल होता है, पॉल्यूशन बहुत कम करता है। ठीक है, पॉल्यूशन जो होता है, कार्बन एमिशन जो होता है आपका, सल्फर एमिशन होता है, वो इस फ्यूल में से बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। ठीक है, हमने पढ़ा था सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कर सकते हैं, और गैस को फिर से क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो यही दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में। ठीक है, फिर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट ए स्पेसिफिक इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो इसे आप सभी को पता है कि सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने आपको बताया था, 273.16 केल्विन बोलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। जनरली जो हम यूज करते हैं वो कितना करते हैं, 273 केल्विन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज इट्स
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अगर आप 1 kg लिक्विड को जो है गैस में कन्वर्ट कर रहे हो लेकिन उसका जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, तो क्या होती है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है, बार भी होती है, तो वो भी करेक्ट आंसर हो सकता है। फिर नेक्स्ट द रेट ऑफ इवोपोरेशन डैश इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ठीक है, तो इंक्रीज होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आप एक गिलास में या बीकर में पानी लेते हो और एक थाली में पानी लेते हो तो इवोपोरेशन किस में ज्यादा होगा, थाली में होगा, क्यों, क्योंकि थाली का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा है। फिर नेक्स्ट है द रेट ऑफ इवोपोरेशन ऑफ ए लिक्विड, ये इंक्रीजेस विद राइजिंग इन टेम्परेचर, ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, ये भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, जो मटके वाला एग्जांपल बताया कि इवापोरेशन क्या करता है, या फिर स्वेटिंग जब होती है तो इवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाले हमारे एमसीक्यू गए। अब हम थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है। तो पहला है व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर इन अ बीकर, द वाटर इन द होल बीकर टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन इवन विदाउट स्टरिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला, तो KMnO4 का हमने एक क्रिस्टल लिया और उसको जो है एक बीकर में रख दिया, नीचे रख दिया बीकर में जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो वाटर जो होता है उसका कलर अपने आप जो है पर्पल होने लग जाएगा जबकि हमने उसको हिलाया भी नहीं है। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डिफ्यूजन। ये किसकी वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल है वो डिफ्यूज कर रहे हैं किसमें, वाटर में। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, ठीक है, रेगुलर नहीं होते, इररेगुलर होते हैं। रेगुलर किस में होते हैं, आपके सॉलिड्स में होते हैं। फिर नेक्स्ट है अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट। ये हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा ही है, ठीक है, ऑक्सीजन में, फिर वाटर में, फिर शुगर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी, ये भी हमने कर लिया था क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है द बेस्ट एविडेंस फॉर द एक्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड्स वाज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया था कि जो लिक्विड्स में आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है उसका इन्होंने क्या दिया था, बेस्ट एविडेंस दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स स्पेस बट इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम, एन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जिसमें फिक्स्ड शेप नहीं होती, फिक्स लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है, तो ऐसे क्या होते हैं, वो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड इनमें से कौन सा है, केरोसिन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया था, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ मैटर व्हिच कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड इज, तो फ्लूइड इनमें से कौन सा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली कभी भी जो है पार्टिकल मूव नहीं करते, हर किसी पार्टिकल की जो है अपनी अपनी एनर्जी होती है, तो इसलिए वो उनका कांस्टेंट मोशन कभी नहीं होता, ठीक है। तो कभी उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कभी उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिस वजह से जो उनकी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती। फिर नेक्स्ट है व्हेन अ गैस जार कंटेनिंग कलरलेस एयर इज केप्ट अपसाइड डाउन ओवर अ गैस जार full of brown colored bromine vapor, then after some time the brown color of bromine vapor spreads into the upper gas jar making both the gas jars appear brown in color. Which of the following conclusion can be obtained from this observation, ठीक है। तो इस इनकरेक्ट, ठीक है, इसमें से ये पूछा है कि एक आपके पास जार है, उसमें आपकी एयर भी है एक साइड पे और एक साइड पे आपका ब्रोमीन वेपर है, ठीक है, ब्रोमीन की गैस है आप समझ सकते हो, और दूसरी साइड में क्या है, आधे हिस्से में क्या है, एयर है, ठीक है, जो कि कलरलेस है। तो ब्रोमीन वेपर जो है वो आपका ब्राउन कलर का है, तो इसमें से बताओ कि कौन सा कंक्लूजन इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन आर मूविंग बट दोज ऑफ एयर आर नॉट मूविंग। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी गैसियस पार्टिकल होते हैं वो हमेशा क्या होता है, मोशन में होते हैं। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ब्रोमीन के जो है वो मूव कर रहे हैं लेकिन एयर की मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्हेन अ गैस जार ऑफ फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन, ठीक है, ये वही सेम है। द रेड ब्राउन वेपर अपीयर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर जार गो अपवर्ड इनटू द जार कंटेनिंग एयर इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर, ठीक है। हमने ये आधा आधा करा, फिर उसके बाद उसको पलट दिया, तो ब्रोमीन वेपर जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी और एयर जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रोमीन गैस जो है वो हैवी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेम द टू प्रोसेसेस व्हिच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नहीं दे रखा है, सॉरी, इसका आंसर है डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन के बारे में मैंने डिस्कशन करा था। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जब आप दिन में देखो कहीं खिड़की से जो है आपकी सनलाइट आ रही हो, तो आपने देखा होगा पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली उसमें मोशन करते हुए दिखाई दे रहते हैं। वो जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आपके, तो वो जो होते हैं, जब अगर खिड़की से कोई रोशनी आ रही है, ठीक है, सूरज की रोशनी आ रही है, या फिर आप अंधेरे कमरे में जो है टॉर्च जला के देखोगे, तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में रहते हैं। उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और डिफ्यूजन आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स कीपिंग द, ये हमने कर ही लिया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में सबसे कम होगा, फिर वाटर में, फिर शुगर में। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, कैन यू सजेस्ट व्हाई? तो हनी जो है वो ज्यादा गाढ़ा होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हनी में क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू वाटर। विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर कैप्ड इन अ बीकर ऑन इट्स ओन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन नहीं दिया, आंसर है इसका डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है, अपने आप मिक्सिंग होने लगती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर देयर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम, विच कैरेक्टरिस्टिक वाटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन? ठीक है, तो शुगर को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, डिसॉल्व करने के बाद उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो ये क्या क्यों हो रहा है? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हेयर वाटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, जिस वजह से क्या है, उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसमें क्या होता है, सॉलिड या फिर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसमें फिट हो जाते हैं जाके। फिर नेक्स्ट नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस व्हिच टेल्स अस देयर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन की वजह से हमें ये पता लगता है कि कॉन्स्टेंटली क्या है, मूव कर रहे हैं। फिर द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश, ये हमने कर ही लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट द स्मेल ऑफ परफ्यूम ग्रेजुअली स्प्रेड्स अक्रॉस द रूम ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से होता है ये। ठीक है, जब आप परफ्यूम कहीं पर भी छिड़कते हो तो क्या होता है, उस परफ्यूम की स्मेल पूरे कमरे में बिखर जाती है, तो क्यों होता है, डिफ्यूजन की वजह से। एट रूम टेम्परेचर, फिर सॉलिड लिक्विड गैस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आपको पता ही है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट ये वाला भी हमने कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद है ये वाला भी हमने कर ही लिया है। ओके, और ये इंसेंस स्टिक का भी पूछ लिया जाता है कि अगरबत्ती को जब आप एक कमरे में जलाते हो कोने में, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरी तरफ चारों तरफ फैल जाती है, क्यों होता है, वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि उस गैस के जो पार्टिकल है, मैटर के जो पार्टिकल है, वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है, अ पीस ऑफ चॉक कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय हैमरिंग, बट अ पीस ऑफ आयरन कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय हैमरिंग। ठीक है, तो चॉक के पार्टिकल जो हैं उनको हम तोड़ सकते हैं एक हथौड़ा मार के, लेकिन जो कील होती है आपकी, लोहे की कील जो होती है, उसको हम हथौड़ा मार के नहीं तोड़ सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी चॉक है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू आयरन, आयरन में आपका स्ट्रांग होता है। ठीक है, फिर विच ऑफ द टू डिफ्यूजेस स्लोअर ब्रोमीन वेपर इनटू एयर और कॉपर सल्फेट इनटू एयर? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो डिफ्यूज स्लो करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, कॉपर सल्फेट इनटू वाटर। क्यों? क्योंकि गैस का जब गैस में आप डिफ्यूजन कराते हो तो वो बहुत फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू जब आप कॉपर सल्फेट, यानी कि जो आपका ये फिर ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, उसका जब आप नहीं, कॉपर सल्फेट क्या सॉलिड है, तो सॉलिड का जब आप लिक्विड में डिफ्यूजन कराओगे तो वो उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर डिफ्यूज इनटू एयर इन अ गैस जार, बट द कलरलेस एयर मॉलिक्यूल डू नॉट डिफ्यूज इनटू ब्रोमीन वेपर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे में दोनों ही क्या करते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पार्टिकल विच मेक अ मैटर? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर? रिजिड फॉर्म आपको पता ही है क्या होता है, सॉलिड, और फ्लूइड फॉर्म क्या होता है, लिक्विड और गैस। ठीक है, इफ द फिश इज बीइंग फ्राइड इन अ नेबरिंग होम वी कैन स्मेल इट सिटिंग इन अ होम इन द प्रोसेस व्हिच ब्रिंग दिस स्मेल टू अस। ठीक है, कहीं पर मछली पक रही है तो मछली पकने की जो स्मेल है अगर दूसरे के घर में से हमारे घर में आ रही है, पड़ोसी के घर से, तो वो क्यों हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ बॉटल ऑफ परफ्यूम वाज ओपन इन, सेम चीज वही। ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, परफ्यूम की स्मेल आती है। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई होप आपको ये जो सारे क्वेश्चंस है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको मजा भी आया होगा इन क्वेश्चंस को करने में। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो मैं आपको चैप्टर वाइज अब कराता रहूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।